ये तो एक पूरा नेक्सस है कोचिंग्स का, लैंडलॉर्ड्स का, ब्रोकर्स का और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें गलती है कि एमसीडी बेसमेंट्स में अलाउ करती है कि एक ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर आप पढ़ाई करो, जहाँ वेंटिलेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये सबकी गलती है, इसमें सिर्फ हम एक इंस्टीट्यूट की गलती नहीं निकाल सकते, सिर्फ सरकार की गलती नहीं निकाल सकते। हर चीज़ को परमिशन मिली है, उस हिसाब से काम हुए हैं। तो देखिए, अब लगाम तो हर तरफ लगनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को टारगेट ना करें। लाइब्रेरीज़ तो एक बहुत छोटा बिजनेस है, आप बड़ी चीज़ों को टारगेट करें। किसी इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में आप मुझे दिखाइए अगर लगा है कोई नोटिस अब तक कि वो बंद हो गया। ये बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, लोग इनको लेकर चलाते हैं। इसका कुछ 88 स्क्वायर फीट एरिया होता है, वो 500 स्क्वायर फीट की बेसमेंट्स को तो किसी ने नोटिस नहीं लगाया। वो तो आप भी मानते हैं, आपने भी देखा है कि आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, वहाँ कहीं बेसमेंट पर नोटिस नहीं लग रहा है कि वहाँ कवरेज हो रही है। लाइब्रेरी अदरवाइज क्लासरूम्स कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये सिर्फ एक बेसमेंट लेवल होता है, वहाँ तो B1 B2 दो लेवल्स होते हैं। आप जाकर देख सकते हैं तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कि B1 B2 दो लेवल में है। जो हादसा हुआ है वो भी B2 लेवल में हुआ है। समस्याएं तो अभी जब हमारे साथ का कोई जा रहा है, जिंदा रहेंगे तो ही पढ़ेंगे। पढ़ाई प्रभावित होने से बड़ा मुद्दा बाहर चल रहा है। मेरे माँ बाप ने तो यही बोला है कि वहाँ जस्टिस के लिए लड़ाई चल रही है तो आप उसके साथ खड़े रहें, पढ़ाई आप जितनी हो रही है जैसे हो रही है करें। बट फिलहाल एज अ यूथ भी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं। तो मेरे पेरेंट्स भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मानते हैं कि पढ़ाई का बहुत माहौल है, और माहौल स्टूडेंट्स की वजह से ही तो है। स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं तो लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा रेंट मांग करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं तो कोचिंग बहुत ज़्यादा फीस मांग करता है। तो अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई के अलावा भी यहाँ की पूरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। दिक्कतें बाकी स्टूडेंट्स की तो बहुत छोटे लेवल की हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं। राजेंद्र नगर का नाम ही सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से है। अदरवाइज़ तो यहाँ और बहुत एरियाज़ हैं सेंट्रल दिल्ली में जो इस जितने पॉपुलर नहीं होंगे। या आप कहीं जाकर रेंट के बारे में पूछिए, यहाँ जितना रेंट कहीं नहीं होता। बच्चे 20-20 10 बाई 10 के कमरों में रहते हैं, 20-20 हज़ार रेंट देते हैं। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स की वजह से ही तो चल रही है यहाँ। मैं तो कह रही हूँ पहले आप बड़ी चीज़ों पर लगाम लगाएं, उसके बाद छोटी चीज़ों तक पहुँचे, ना कि छोटी से बड़ी तक जाएं। जब वहाँ बड़े लेवल पर आप इंस्टीट्यूट्स की बेसमेंट्स को सील करवाते हैं, बंद करवाते हैं, या जो भी एक्शन लेते हैं, उसके बाद इन छोटे बिजनेसेस को टारगेट कीजिए।